मानसून का मौसम था। चारों ओर हरियाली और ताजगी का माहौल था। मुंबई के एक नामी कॉलेज रेडवुड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 6 छात्र छात्राओं ने सोचा कि वे इस वीकेंड पर ट्रैकिंग पर जाएंगे। ट्रैकिंग का स्थान चुना गया कावड़ा घाट, जो कि एक दूरस्थ और रहस्यमय पहाड़ी क्षेत्र था जहां बरसात के दिनों में लोग कम ही जाते थे। शनिवार सुबह 6 बजे सब कॉलेज से निकलते हैं। मौसम सुहाना है, हल्की बारिश हो रही है। ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लोकल ट्रेन और फिर 1 घंटे की जीप यात्रा करनी थी। जब वे कावड़ा घाट पहुंचे तो वहां की खूबसूरती उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है। गांव वालों ने उन्हें चेताया, बरसात में यहां ऊपर मत जाना साहब, रास्ता फिसलता है और कई बार लोग गायब भी हो गए हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हम स्मार्टफोन वाले लोग हैं, कोई नहीं गायब होगा। बाकी सब भी हंस दिए और ट्रैकिंग शुरू हो गई। ट्रैकिंग के पहले 2 घंटे बहुत शानदार बीते। कविता ने शानदार फोटो क्लिक की, सिया और नेहा झरने के पास खेली। लेकिन तभी विवेक को एक पुरानी सी मेटल की चीज जमीन पर दिखी, जैसे कोई टूटा हुआ कड़ा। नेहा ने गौर से देखकर कहा, यह कुछ प्राचीन लगता है, शायद किसी अनुष्ठान से जुड़ा हो। आदित्य ने मजाक में कहा, हो सकता है किसी डायन की जंजीर हो जो यही रहती हो। कहते ही अचानक बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई और बारिश भयंकर हो गई। मजबूरन सबको पास ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। झोपड़ी बेहद पुरानी थी, लकड़ी की दीवारें सड़ी हुई थीं और एक कोना अजीब सा बदबूदार था। कविता ने मोबाइल से टॉर्च ऑन करके देखा, वहां दीवार पर लाल रंग से कोई मंत्र लिखा था और नीचे काले रंग की राख के ढेर में कुछ हड्डियां भी थीं। नेहा सहम कर बोली, ये तो किसी राक्षसी साधना का स्थान लगता है। राहुल ने कहा, शायद किसी ने मजाक किया हो, डरने की जरूरत नहीं है। पर तभी झोपड़ी के दरवाजे की चट्टाख से बंद होने की आवाज आई और बाहर तेज तूफान उठने लगा। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अब शाम हो और अंधेरा तेजी से घिर रहा था। राहुल ने सोचा कि अब यही रात गुजारनी होगी। सबको खाना खाने का मन नहीं था। रात करीब 11 बजे जब सब झपकने ही वाले थे, कविता की चीख गूंजी, नेहा, नेहा नहीं दिख रही। सब दौड़कर बाहर निकले, लेकिन नेहा कहीं नहीं थी। उसका मोबाइल, बैग सब वहीं पड़ा था। राहुल और आदित्य टॉर्च लेकर जंगल की ओर गए। कुछ ही दूर जाकर एक पेड़ के नीचे उन्हें नेहा की डायरी मिली। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने उस झोपड़ी के नीचे कुछ देखा है, वहां कुछ छिपा है, कोई आत्मा। विवेक ने डरते हुए कहा, क्या वो झोपड़ी कोई दरवाजा नीचे की ओर जाता है? सभी वापस दौड़कर झोपड़ी में गए। फर्श पर एक टूटे हुए लकड़ी के पटरे के नीचे से एक सीढ़ी दिखाई दी। राहुल, आदित्य और सिया नीचे गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, नीचे एक गुफा जैसी जगह थी जहां दीवारों पर पुराने पेंटिंग बने थे। उनने कुछ आदमियों को दिखाया गया था जिन्हें काले धुएं से घिरा राक्षस खा रहा था। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का गोल चक्र बना था जहां राख और खून के निशान थे, और ठीक उसी के पास नेहा बेहोश पड़ी थी। सिया दौड़ी और उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने नेहा को छुआ, गुफा की दीवारें कांपने लगीं और एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मुझे फिर जगा दिया है, अब तुम सब मेरे हो। गुफा में अंधेरा गहरा होने लगा। एक साया सामने उभरा, बिना चेहरा, सिर्फ जलते हुए आंखों और नाखूनों वाला विशाल शरीर। उसकी आवाज गूंजी, हर 100 साल बाद मुझे बलि चाहिए और तुमने अनजाने में द्वार खोल दिया। सिया रोते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। राहुल ने जेब से वो कड़ा निकाला जो विवेक ने उठाया था और आत्मा की ओर फेंका।